हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं राहुल सिंह, आपका टीचर, आपका ट्रेनर, फिर से एक बार आप सभी का आईसीएल क्लासेस में वेलकम करता हूं। और गाइस, आज हम फिर से कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। आप देख रहे हैं कि कुछ टाइम से मैं बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हैं आपके करंट अफेयर के, कंप्यूटर से रिलेटेड मैं अपलोड कर रहा हूं, जो कि बहुत 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 इंटरव्यू पर्पज से इम्पोर्टेंट हैं। चलिए, आज हम बात करते हैं इन क्वेश्चंस को करके आप एसएससी रेलवेज में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सबसे पहले हम क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। पहला कॉमनवेल्थ गेम खेलों का आयोजन किस कंट्री में किया गया था? सबसे पहले यानी कि जो कॉमनवेल्थ गेम है वो किस कंट्री में सबसे पहले जो है वो स्टार्ट किया गया था? कनाडा। आपको 5 सेकंड के अंदर अंदर आंसर देना है, जल्दी भी दे दे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। चलिए, हमारी बॉडी में यानी कि ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा बॉडी पार्ट्स हमारा कौन सा है? आइस, टीथ, इसी तरीके से। तो सबसे बड़ा बॉडी पार्ट हमारा क्या है? यकृत यानी कि लीवर। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो किस शहर को भारत के इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है? यानी कि सोचिए, इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के नाम से संबोधित कर दिया गया, तो वो है हमारा बेंगलुरु यानी कि बेंगलुरु। कौन सा महासागर अमेरिका और अफ्रीका को अलग करता है? कौन सा ऐसा महासागर है जो अमेरिका और अफ्रीका को अलग करता है? तो ये है हमारा अटलांटिक महासागर। जब आप मैप पे देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा अफ्रीका और अमेरिका के डिस्टेंस को बीच में जो है अटलांटिक महासागर ने क्या कर रखा है? डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। चलिए, आगे हम क्वेश्चंस बात करते हैं। इसी तरीके से हम बात करते रहेंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? ये क्वेश्चन आपको 8th और 9th क्लास में मिल जाएगा। तो हमारी इस गैस का नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है ये। कई बार जब आप हंसी आती है आपको तो कौन सी गैस निकलती है? नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए, सपोज़ कीजिए कि अगर आप गाजर खा रहे हैं और आपसे कोई पूछे, एक साइंटिस्ट, कि भाई गाजर में कौन सी विटामिन होती है, हमारी बॉडी कौन सी विटामिन एब्जॉर्ब कर रही है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी यानी कि विटामिन ए। तो यहाँ आपका आंसर क्या रहेगा? विटामिन ए। चलिए, मान लीजिए कोई साइंटिस्ट है और वो जानवरों पर क्या कर रहा है? अध्ययन कर रहा है। तो ऐसे साइंटिस्ट को क्या बोलेंगे? जूलॉजी। क्या बोलेंगे? जूलॉजी। चलिए, आगे बात करते हैं। किस देश को कंगारुओं का देश बोला जाता है, या कंगारू किस देश में मिलते हैं? दोनों तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, है ना। हम बात करते हैं अंतरिक्ष में भेजा गया पहला जानवर कौन सा था? तो अंतरिक्ष में जो सबसे पहले भेजा गया था वो एक कुत्ता था, ठीक है, जिसका हम बात करते हैं लाइका नामक, राइट। बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश नेपाल की राजधानी क्या है? हमारे पड़ोसी देश कई सारे हैं, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है, भूटान भी है, लेकिन अभी मैं क्वेश्चन जो पूछ रहा हूँ वो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। सिख धर्म की स्थापना किस गुरु ने करी? सिख धर्म की स्थापना किस गुरु ने करी? तो गुरु नानक जी ने। आगे बात करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस। इंडिया का सबसे फेमस इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा है? बड़ा फेमस है और आज तक इसकी टक्कर में काफ़ी सारे न्यूज़पेपर आए लेकिन इसकी टक्कर नहीं ले पाए। द टाइम्स ऑफ इंडिया। किस देश को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है? बहुत बढ़िया। यानी कि 5 सेकंड के अंदर आप आंसर देते हैं, 1 सेकंड में ही क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर देते हो, समझ लीजिए आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। जापान। ये एक झील का नाम है लोकटक झील। भारत के किस राज्य में मिलती है लोकटक झील? 1 2 3 4 5। मणिपुर। मणिपुर में आप देखेंगे कि एक हमारी लोकटक झील है, वो उस वहाँ से निकलते। चलिए, सबसे ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा। कौन सी नदी
भारत की राष्ट्रीय नदी है या पूरे भारत में सबसे पवित्र नदी किसको बोला जाता है? हिमालय से इसका उद्गम होता है, गौमुख से। यह है गंगा नदी। चलिए, शिक्षक दिवस यानी कि टीचर डे प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 5 सितंबर को। आपने देखा होगा वहाँ पर स्टूडेंट्स टीचर बनते हैं, तो एक ही दिन ऐसा होता है। तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस जो है वो एंजॉय किया जाता है, मनाया जाता है। भारत का लखनऊ शहर यानी कि नवाबों का शहर भी बोला जाता है उसको, शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जी हाँ, वहाँ की सबसे फेमस नदी है गोमती नदी। इसके बाद आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो गाइस मैं आपको बता दूं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के 12 सदस्य जो है वो मनोनीत किए जाते हैं। देश की आज़ादी के उत्सव में प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है? आई होप कोई ऐसा पर्सन होगा इंडिया का, रेजिडेंट ऑफ इंडिया जो इस क्वेश्चन का आंसर ना दे पाए। तो हम बात करें 15 अगस्त। भारतीय गणतंत्र दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 26 जनवरी। बड़े सिंपल से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आप इनको देखेंगे तो बड़ा एंजॉय करेंगे। हाँ, इनके फटाफट से आंसर देना जरूरी है। सबसे बड़े ग्रंथ महाभारत की रचना किसने करी? वेद व्यास ने। किसने करी? वेद व्यास ने। आगे चलते हैं। किस प्रसिद्ध भारतीय को गुरुदेव की उपाधि दी गई? तो गुरुदेव की उपाधि दी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर। मैं आपको बताऊं, रविंद्रनाथ टैगोर का सिर्फ इंडिया में ही नाम नहीं था, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, अमेरिका तक उनका नाम था। और अभी तो हमारे जो पुराने प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा, उन्होंने भी रविंद्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में काफ़ी बातें करी थी। अपील के लिए भारत का अंतिम न्यायालय कौन सा है? कोई आपकी प्रॉब्लम हो गई है, उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या आपका अनदर कोर्ट्स, हाई कोर्ट बात करें तो सबसे टॉप में जहां पर आप अपने न्याय की अपील कर सकते हैं वो है आपका सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आधा लीटर कितने मिलीलीटर के बराबर होता है? फटाफट से जांच कीजिए। 500 मिलीलीटर की बात करते हैं। प्रत्येक वर्ष गांधी जी का जन्मदिन किस दिन मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। अगर मैं यहाँ पे आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं, आपसे भी पूछूं, तो गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? पोरबंदर, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। भरतनाट्यम टाइम्स भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो भरतनाट्यम आप देखते हैं, बड़ी बड़ी आँखें इस तरीके से, है ना, तमिलनाडु। भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? मुंबई। अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। हमारा देश भारत अंग्रेजों के शासन से कब आज़ाद हुआ? तो 15 अगस्त 1947। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ और लास्ट में माउंटबेटन साहब की उपस्थिति में जो है आज़ाद हुआ। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने की? ये क्वेश्चन आपको बंकिम चंद्र चटर्जी। हमारी पृथ्वी में यानी कि हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में अप्रॉक्सीमेटली कितने महासागर स्थित हैं? 5 महासागर स्थित हैं, जिसमें से 2-3 का मैं नाम लेता हूँ। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर। 2 का आप डिस्कस करिए। भारत के किस राज्य को मसाला उद्यान कहा जाता है? ये टूरिस्ट प्लेस भी है, बहुत फेमस है। गैस कीजिए। केरल। केरल को मसालों का राज्य कहा जाता है। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं।
वीडियो गेम का आविष्कार किसने किया? जो आजकल हमारे हाथ में मारियो गेम खेला आपने, टेकन 3 गेम खेला आपने, मुस्तफ़ा गेम खेला और अब आप तरह तरह के गेम्स पे लगते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें वीडियो गेम का आविष्कार तो विलियम हिगिनबॉटम, मुझे मोस्टली विलियम के नाम से ही जानते हैं, ये हिगिनबॉटम नाम तो इनका सरनेम है। चलिए आगे बात करते हैं हम। पीने के पानी में क्लोरीन मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पीने के पानी में जब हम क्लोरीन की गोलियां डालते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? क्लोरीनेशन। क्या बोलते हैं? क्लोरीनेशन। भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार क्या है? परमवीर चक्र। गर्व की बात। दुनिया का सबसे तेज पक्षी कौन है? बाज। लेकिन अगर आप इसमें भी कैटेगराइज करेंगे तो नाम लेंगे आप घुमंतू बाज। चलिए, भारत की आधिकारिक भाषा कौन सी है? आधिकारिक भाषा की बात करें तो वो है हिंदी और इंग्लिश। चलिए आगे बात करते हैं। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो है सुपीरियर झील। कौन सी है? सुपीरियर झील। इसके बाद आगे बात करें, दुनिया का सबसे लंबा जानवर। दुनिया का सबसे लंबा जानवर बिल्कुल जिराफ। हमारे खून का रंग कैसा होता है? लाल होता है, राइट। भारत के किस राज्य को चाय बागानों की भूमि कहते हैं? असम। शाबाश। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? ऑस्ट्रिच। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। चलिए अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? शाबाश, 7 महाद्वीप। ठीक है, बात करें एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और अफ्रीका। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। दुनिया के सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो कौन सा है? एशिया महाद्वीप। हमारी आंखों का कार्य क्या है? वॉच करना, सी करना, देखना। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। बड़ा खूबसूरत देश है, आप मैप में भी देखेंगे, बड़ा खूबसूरत देश है। गूगल अर्थ पे देखिएगा, बड़ा आपको बिल्कुल प्यारी प्यारी इमेज इसकी दिखाई देगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 2021 के ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था जापान की राजधानी टोक्यो में, यानी कि सिंपल सा आप टोक्यो भी आंसर दे सकते हैं। कैक्टस को एक प्रकार का पौधा है, कैक्टस जो है हमारा एक प्रकार का पौधा है, यह किस क्षेत्र में उगता है? आपने देखा होगा मोस्टली जब आप राजस्थान वगैरह घूमने जाते हैं तो रेतीली जगह पे अक्सर ये उगता है। पानी के कम पानी में भी ये फलता फूलता है। बाहर से तो इसमें कांटे हैं, लेकिन अंदर से इसके खाने लायक भी इसको बना लिया जाता है। लोग बाग इसका अचार तक भी डालते हैं। तो हम बात करें कैक्टस जो एक प्रकार का पौधा है वह किस क्षेत्र में उगता है? तो यह है मरुस्थलीय क्षेत्र में ज़्यादा उगता है। चलिए बात करते हैं, भारत के असम राज्य में के सर्वाधिक प्रसिद्ध फसल कौन सी है? चाय। रिपीट क्वेश्चन मैंने किया है, लेकिन क्वेश्चन इसी तरीके से पूछ लिया जाता है। पानी किस तापमान पर उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। आगरा में स्थित ताजमहल को किस नाम से जाना जाता है? क्राउन पैलेस। ये आप थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। ताजमहल किसने बनवाया? ये तो आप सभी को पता है, शाहजहां ने। किसकी याद में बनवाया? ये भी पता है आपको, मुमताज की याद में। और क्या बोला जाता था? सिंबल ऑफ लव के नाम से भी ये जाना जाता है। हमारे सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? नेपच्यून। बहुत बढ़िया, 1 नंबर। आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? शाबाश, मांगी फेरा इंडिका। बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात। एक चॉकलेट भाई, ठीक है। मांगी फेरा इंडिका। विश्व की सबसे लंबी नदी बताइए कौन सी है? शाबाश, नील नदी।
चॉकलेट। बात करते हैं अभी। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? अवेलेबल है हमारे यहीं पे, तिब्बत का पठार। राइट, चलिए आगे। प्रसिद्ध टाइटैनिक जहाज जो कि सन 1912 में ही था, सन 1912 में किस महासागर में डूबा था? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। किससे टकरा गया था? एक बहुत बड़े बर्फ के आइसबर्ग से टकरा गया था। चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? 21। कितने होते हैं? वोवेल कितने होते हैं? A I U E E। चलिए, A I O U E हमारे A E I O U U। चलिए, हमारे भारतीय संविधान का पिता यानी कि हु वाज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन सा जानवर कई दिनों तक बिना पानी पिए जिंदा रह सकता है? ऊंट। शाबाश। गंगा नदी किस खाड़ी में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। शाबाश। पिंक सिटी किसको बोला जाता है? जयपुर को। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। नाम इसका शांत है लेकिन सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है। चलिए, ये कौन सा? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे पर्सन जिन्होंने हमें, मतलब इन्हें मिसाइल मैन भी बोला जाता है। राइट, चलिए, हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है? तो वो है हमारा बुध। हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल ग्रह को। राइट, ठीक है। अभी फिलहाल मंगलयान जो किया था वो पूरा का पूरा सक्सेस रहा। ठीक है। लाइट बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन। चलिए, हमारा लास्ट क्वेश्चन, हमारे देश का राष्ट्रीय पिता कौन है? महात्मा गांधी। चंद्रमा का रंग कैसा है? वाइट। एक पके हुए केले का रंग क्या होता है? येलो। हमारी पृथ्वी पर वर्तमान में सबसे बड़ा जानवर कौन सा अवेलेबल है? तो वो है ब्लू व्हेल। सो गाइज, आज के लिए इतने क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप आपने फन किया। ज़रूर देखिए, आपके इस चैनल पे IELTS क्लासेस पे इनकम टैक्स, TDS, GST, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एडवांस एक्सेल, BG, टैली, प्राइम और क्लास 1 से लेके सेकंड क्लास, थर्ड क्लास के इंग्लिश भी अवेलेबल है। सो आप जाइए, अच्छे से लर्न कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर गाइस।